नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा कैलिबर अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्रिया से। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण हम पढ़ चुके हैं। हम आज शुरू करते हैं क्रिया। क्रिया क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले वही क्रिया कहलाती है। ठीक है, क्रिया जब हम देखते हैं एग्जाम में क्रिया से संबंधित क्वेश्चन, तो कई बार हमको समझ में आता है कि क्रिया तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा। पर क्रिया के भेद और उसको पहचानने में हमको दिक्कत काफ़ी होती है और हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो बहुत आसानी से आप क्रिया कैसे पहचानेंगे उसके बारे में आपको बताऊंगी। उसके लिए आपको बहुत कंसंट्रेट होना पड़ेगा और बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि क्रिया क्या है, उसके कितने रूप हैं, उनके भेद के बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्रिया वह है, क्रिया भी एक विकारी शब्द होता है। मैंने आपको विकारी अविकारी शब्द बताए पद के भेद में। तो क्रिया उन्हीं में से एक विकारी शब्द है। ठीक है, जिसमें लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे हमने क्रिया क्या है? जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले। जैसे पढ़ना, ठीक, लिखना, हंसना, गाना, सोना, रोना, नाचना, कूदना, उठना, बैठना, सारी क्रियाएं हो गई। ठीक है, इससे क्या होता है? किसी काम के करने या होने का पता चलता है। लिखना, कुछ लिखा जा रहा है, पढ़ना, कुछ पढ़ा जा रहा है, कोई काम हो रहा है ना, तो किसी काम के करने या होने का पता चले वही क्रिया है। ठीक है, तो हम परिभाषा के रूप में इसको देखते हैं। वह विकारी शब्द जिससे, एक मिनट, जिससे किसी कार्य के करने या होने का पता चले वह क्रिया है। ठीक है, जैसे हमने लिखा पढ़ना, तो इससे किसी कार्य के पढ़ने से हमको समझ में आ रहा है ना कि कोई कार्य हो रहा है या कोई कर रहा है, तो ये क्या हो गया? क्रिया हो गई। ठीक, अब क्रिया जान लेने के साथ ही हमें एक चीज और जानना जरूरी है कि धातु क्या है। क्यों जरूरी है? क्योंकि धातु में ही प्रत्यय जुड़ के क्या बन जाती है? क्रिया बन जाती है। ठीक है, तो धातु क्या है? क्रिया जिस रूप में जन्म लेती है, रूप में जन्म लेती है, वही धातु है। ठीक है, हमने जैसे लिखा पढ़ना, तो इसकी धातु क्या है? पढ़। पढ़ में ही पढ़ में ही तो हम क्या जोड़ते हैं? ना प्रत्यय जोड़ते हैं, तो क्या हो जाता है? पढ़ना। लिख में, लिख मान लिया लिखना है, तो लिख में ना जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? लिखना। ठीक है, तो क्रिया जो है जिस रूप में जन्म लेती है, क्या है? वही धातु है। ठीक है, तो धातु में ही ना प्रत्यय जोड़ के हम क्रिया बनाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमको बताया जाता है कि किसी भी शब्द में ना जोड़ देने से प्रत्यय बन जाता है, पर ये समझने की गलती नहीं करिएगा। ठीक है, हर जगह ना जोड़ने से हमारी क्रिया नहीं बन जाती है। उसमें उसके कुछ नियम होते हैं और उसकी कुछ अलग कंडीशंस होती हैं जब वो बनता है। ठीक है, तो इसलिए हम पहले क्रिया जानेंगे क्या है और धातु। इसके बाद अब हम देखेंगे इसके कितने भेद होते हैं। ठीक, क्रिया के भेद। क्रिया के मूलतः दो भेद होते हैं, मौलिक और दूसरा यौगिक।
ठीक। पहली होती है मौलिक क्रिया, यानी जिस मूल रूप में क्रिया का जन्म होता है। ठीक है, जन्म, जिसको हम धातु भी कहते हैं। ठीक है, अब आता है यौगिक। यौगिक, यौगिक में दो क्रियाएं साथ में जुड़ के या दो चीजें जुड़कर जो क्रिया बनती है। ठीक है, मौलिक यौगिक, यानी कि मूल में जैसे हमने लिखा पढ़, अभी आगे पढ़, अभी पहले पढ़ा है ना, पढ़ लिख। और यौगिक में जिसमें प्रत्यय जोड़कर, दो मैंने कहा ना जोड़कर, प्रत्यय जोड़कर। जैसे पढ़ में हमने क्या जोड़ा, प्रत्यय, ना जोड़ा तो क्या हो गया, पढ़ना। तो इस तरह से ये यौगिक क्रिया होती। अब यौगिक क्रियाएं भी तीन प्रकार की होती हैं। ठीक, पहला है कर्म के आधार पर। ठीक, दूसरी है अर्थ के आधार पर। के आधार पर, और तीसरी है अन्य। ठीक है, तो कर्म के आधार पर दो तरह की होती है, सकर्मक, और दूसरी क्या हो गई, अकर्मक। ठीक है, सकर्मक भी दो तरह की होती है, एक कर्मक और दूसरी द्विकर्मक। ठीक, अर्थ के आधार पर भी दो प्रकार की होती है, एक क्रियार्थक संज्ञा और दूसरी क्रियार्थक संज्ञा और दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया। आ गई बात समझ में। और तीसरी अन्य क्रियाओं में हम देखें तो चार होती हैं। ठीक, पहली है पूर्वकालिक, संयुक्त, सहायक क्रिया, कालवाचक, कालवाचक क्रिया। ठीक है, इतनी क्रियाएं होती हैं। जब और एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं सिर्फ क्रिया नहीं पूछी जाती, कई बार पूछ लिया जाता है कि अकर्म के आधार पर कितनी क्रियाएं होती हैं या अर्थ के आधार पर कितनी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, या आपकी प्रेरणार्थक क्रिया किसमें, किसके अंतर्गत आती है, या क्रियात्मक संज्ञा किसके अंतर्गत आती है, तो क्रिया से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, या द्विकर्मक क्रिया आप कहाँ से लेते हैं, द्विकर्मक क्रिया से आप क्या समझते हैं इनमें से, या उदाहरण दे दिया जाता है यह सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और वहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारे उत्तर गलत हो जाते हैं। देखने में तो बहुत सरल लगता है कि हाँ, क्रिया से संबंधित क्वेश्चन है, क्रिया तो हमारा तैयार है, हो जाएगा। पर जब इसके बीच से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं तो हमसे कंफ्यूजन हो जाती है और वहीं हमारे उत्तर गलत हो जाते हैं। तो बहुत ध्यान से इनको पढ़िएगा। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। मौलिक हमने धातु पढ़ लिया कि मौलिक क्रिया क्या है, जिस मूल रूप में या क्रिया का जन्म होता है, यानी जो धातु होती है जिसमें प्रत्यय जोड़ के हम क्रिया बनाते हैं, वही हमारी मौलिक क्रिया हो जाती है। पढ़ना हमको क्या है, यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया क्या है, जिसमें जिस मूल धातु में हम प्रत्यय जोड़ कर क्रिया बनाते हैं तो वो हमारी यौगिक क्रिया होती है। तो उसके आगे से हम पढ़ना शुरू करेंगे। वो तीन प्रकार की होती है, कर्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व अन्य क्रियाएं। तो कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया है, वो हम पहले स्टार्ट करते हैं।
इसको नोट डाउन जरूर करिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, नाम आपको जानना बहुत जरूरी है, एग्जाम में बीच बीच से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, इसको हम एक तरह से कहते हैं कि रचना की दृष्टि से, कर्म के आधार पर और रचना की दृष्टि से, रचना या कर्म के आधार पर। ठीक है, पहला सकर्मक। ठीक, सकर्मक देखिए नाम से ही स्पष्ट है, स और कर्मक, यानी कि कर्म जिसके साथ हो, सा मतलब साथ, कर्मक मतलब कर्म, तो कर्म जिसके साथ हो, ठीक है, वो क्रिया जिसके साथ कर्म होता आपको दिखाई पड़ रहा हो, वो सकर्मक क्रिया होती है। यहाँ क्रिया लिख दो। तो जिस क्रिया का प्रभाव मतलब कर्म, मतलब जो क्रिया कर्म को साथ लेके चल रही है वही सकर्मक क्रिया हो, जिसमें यानी कि कर्म दिख रहा हो। ठीक है, तो एक तरह से परिभाषित रूप में हम इसको कह सकते हैं कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा हो। ठीक है, कर्ता से वहां मतलब नहीं होता है, प्रभाव किस पे पड़ रहा है, जिस पर कर्म किया जा रहा हो उस पर प्रभाव आपको दिखाई दे रहा हो, वो क्या होती है, सकर्मक क्रिया होती है। जैसे सीता सेब खाती है। ठीक है, ये सीता क्या है, सीता कर्ता हो गई। ठीक है, करने वाली, सेब कौन खा रहा है, सीता ही तो खा रही है, तो सीता क्या हो गई, कर्ता हो गई। ठीक है, क्रिया क्या कर रही है, खा रही है। अब कर्म किस, उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, सेब पे ही तो पड़ रहा है, सेब कट रहा है, खत्म हो रहा है, तो इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, खाने का प्रभाव सेब पे पड़ रहा है, वो सेब खत्म हो रहा है। ठीक है, तो जिसका प्रभाव आपको, इसका कर्म दिख रहा है ना, सेब जैसे जैसे खाता जा रहा है, सेब खाती जा रही है, सेब खत्म होता जा रहा है, तो इसका प्रभाव सेब पे पड़ रहा है, यानी ये क्या हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, एक तरह से ये समझ सकते हैं हम कि सकर्मक क्रिया कैसे पहचानेंगे, कि संचालन तो, इसका संचालन कौन कर रहा है, कर्ता कर रहा है, और प्रभाव किस पे पड़ रहा है, प्रभाव कर्म पे पड़ रहा है, जिस पर कर्म हो रहा है। ठीक है, कर्म हो रहा है। ठीक है, इस तरह से पहचान सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट आ रहा है कि हाँ कर्म, कर्ता पर प्रभाव नहीं पड़ता है, जिस पर कर्म किया जा रहा है उस पर प्रभाव पड़ता है, जिस क्रिया का, वो सकर्मक क्रिया होती है, या जो संचालन करता होता है, जिसके द्वारा वो कार्य संचालित होता है, वह प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। ठीक है, जिस पर कर्म किया जाता है उस पर प्रभाव पड़ता है, तो वो सकर्मक क्रिया होती है। इसके अलावा एक और पहचानने का तरीका है कि आप क्या और किसको प्रश्न करेंगे कर्ता से, और अगर आपको उत्तर मिल जाता है तो वो सकर्मक क्रिया है, उत्तर नहीं मिलती है तो वो सकर्मक क्रिया नहीं है। जैसे हमने बात करी, सॉरी, क्रिया से प्रश्न करते हैं हम, क्रिया क्या है इसमें, खाती है, तो क्या खाती है, सीता सेब खाती है, या हमारा उत्तर आ गया ना, क्या खाती है, सेब खाती है। और अगर हम क्या या किसको में उत्तर हमारा आ जाता है तो वो हमारा क्या होता है, सकर्मक क्रिया होती है। आ गई बात समझ में।
इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। क्या और किसको से आप प्रश्न करेंगे, इन दोनों में से किसी का उत्तर आ जाता है तो ये सकर्मक क्रिया है, और उत्तर क्या या किसको का उत्तर नहीं मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया नहीं है। इसके अलावा एक और तरह के ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसा भी आ जाता है, जैसे आ गया क्वेश्चन पढ़ना, लिखना, या आ गया हंसना, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन में ये आ जाता है कि ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक, आपको छांटना होता है। तो अब आपको इसके साथ तो आप के साथ ना करता करता है ही नहीं, कर्म जिस पे हो रहा है वो भी नहीं है, तो आप इसको कैसे हल करेंगे, आपको बहुत दिक्कत होगी। तो उस जगह पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उस जगह आपकी ये ट्रिक काम आएगी। क्या किसको आप फौरन जो भी वर्ड आता है वर्ड के आगे प्रश्न पूछ लीजिए क्या। तो भाई पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किताब भी पढ़ सकते, किताब पढ़ना है, अखबार पढ़ना है, ठीक, मैगजीन पढ़नी है, ठीक, आपको पत्र पढ़ना है, या लिखना है, लिखने में क्या लिखना है, पत्र लिखना है, ठीक, या फिर क्या लिखना है, लेख लिखना है। इस तरह का उत्तर आ रहा है ना, क्या और किसको से, या किसको लिखना है, भाई को लिखना है, मम्मी को लिखना है, कैसे लिखना है, क्या और किसको आप प्रश्न करेंगे तो उत्तर आपके पास आ जाएगा। या हंसना है, क्या, सॉरी, दौड़ना, या हंसना ही है क्या, किसको हंसना है, हंसना ही ले लेते हैं, किसको से देखिए उत्तर आ रहा है। हंसना है, किसको हंसना है, सीता को हंसना है, राम को हंसना है, मुझे हंसना है, ठीक है। ये क्या हो रहे हैं, क्या और किसको आप प्रश्न करेंगे, उत्तर आपके पास आ रहा है तो दैट मीन्स वह सकर्मक क्रिया है। अगर उत्तर नहीं आ रहा है तो अकर्मक क्रिया है। तो आप फौरन क्या या किसको में से आप प्रश्न करेंगे, जो वर्ड आएगा तो उसको उसके द्वारा आप पहचान सकते हैं ये सकर्मक है या अकर्मक। इसको नोट डाउन करिए, फिर हम अकर्मक क्रिया पे पढ़ते हैं। थोड़ा सा और देख लेते हैं कि सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है। पहला क्या है, एक कर्मक, ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है, यानी जिसका कर्म एक हो, ठीक। एक कर्म से मतलब जैसे हमने उदाहरण ले लिया, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, ठीक। इसमें क्रिया क्या हो गई, पढ़ाना हो, पढ़ाया या पढ़ाना हो गई, यही तो क्रिया हो गई। अब कर्म किस पे किया, पाठ पे ही तो किया, तो कर्म इसके कितने हैं, एक है, तो ये हो गई एक कर्मक क्रिया। अब हो गई द्विकर्मक, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्म, एक कर्म हो तो एक कर्मक, और जिसके दो कर्म हो, ठीक है, दो कर्म, जैसे शिक्षक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, ठीक। अब यहाँ देखिए दो कर्म हो गए, शिक्षक करता तो शिक्षक ही है, यहाँ भी शिक्षक ही था, कर्म उसने क्रिया कौन सी करी, पढ़ाने की क्रिया करी। अब इसमें किस कौन से दो कर्म किए, एक पाठ किस पे कर्म, एक पाठ पे कर्म किया, क्या पाठ को पढ़ाया, और किसको पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया, तो दो कर्म यहाँ हो गए ना। तो बात वही होती है, सकर्मक होती है, लेकिन इसमें कर्म दो जुड़ जाते हैं, सेंटेंस में थोड़ा सेंटेंस मेकिंग में चेंजेस आती है कि शिक्षक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, मम्मी ने बच्चों को खाना खिलाया, बच्चों को खाना खिलाया, तो या फिर इसी तरह की क्रियाएं जो होती हैं जिसमें एक कर्म हो वो एक कर्मक क्रिया, और जिसमें दो कर्म जुड़ गए हो वो द्विकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। बहुत छोटी सी चीज है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं अकर्मक क्रिया।
अकर्मक क्रिया। अकर्मक, मतलब नहीं, विलोम के लिए हम यूज करते हैं कर्मक। नाम से पहले स्पष्ट करेंगे जिसमें कर्म नहीं हो। ठीक है, कर्म आपको दिख नहीं रहा हो तो परिभाषित रूप में लिखेंगे, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है, ठीक है, वह अकर्मक क्रिया है। ठीक है, जिसका प्रभाव किस पर, कर्म पर नहीं पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। कर्ता जो काम को करने वाला होता है, जिसके द्वारा काम का संचालन होता है, वो अकर्मक क्रिया होती है। यानी जैसे उदाहरण ले लेते हैं, जैसे राजू सोता है। ठीक है, अब राजू सोता है, इस पर सोने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्म क्या हो गया, सोना हो गया, और कर्ता कौन है, राजू है। अब इस सोने का प्रभाव किसी और पे तो नहीं पड़ रहा है, बेड तो नहीं टूट रहा है सोने से, या कोई वातावरण तो नहीं डोल जा रहा है, किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यहाँ कोई और दिख भी नहीं रहा है, तो किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। प्रभाव किस पर पड़ रहा है, सोने का, राजू पे ही तो पड़ रहा है, वही आंख बंद करके पड़ा हुआ है। तो जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो वही अकर्मक क्रिया होती है। यानी कर्म जो है वो, इसमें कर्म नहीं है कोई, किसी और पे राजू इस क्रिया का संचालन किसी और पे कर रहा है, नहीं, खुद पे वो संचालित कर रहा है, तो ये क्या हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक, दूसरी विधि जो आपको बताई कि आपको पहचानना है कि क्या और किसको से प्रश्न करके। अब सोता है, इससे क्या और किसको प्रश्न कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या सोता है, अब आप कहेंगे राजू सोता है, तो राजू क्या तो है नहीं, इसका प्रश्न क्या होगा, कौन सोता है, तब उत्तर आएगा कि राजू सोता है। किसको सोता है, राजू। अब राजू किसको क्या, ये तो कोई प्रश्न ही नहीं बनता है। तो यानी कि क्या और किसको से उत्तर नहीं मिल रहा है, जिसका उत्तर क्या या किसको में से मिल जाए तो वही क्या होता है, सकर्मक क्रिया होती है, और जिसका क्या और किसको से उत्तर नहीं मिल रहा है वो अकर्मक क्रिया है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करिए। आ गई ये बात समझ में। अब हम और प्रकार इसके पढ़ेंगे। ये हमारा हो गया रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार। ठीक है, अब हम दूसरा देखेंगे, व्युत्पत्ति के आधार पर या फिर अर्थ के आधार पर। अर्थ या व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, इसके आधार पर भी दो हमने पढ़े थे, एक क्रियार्थक संज्ञा। ठीक है, क्रियार्थक संज्ञा, जब कोई क्रिया संज्ञा के स्थान पर आके क्रिया का कार्य करे। ठीक है, कोई मतलब जब जहां हमें संज्ञा की जरूरत हो वहां क्रिया आके संज्ञा के रूप में आके और कार्य करने लगे तो वो क्रियार्थक संज्ञा होती है। जैसे हम देख लेते हैं, लिख ले पहले, जब कोई क्रिया संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा का कार्य, रहती क्रिया है लेकिन संज्ञा का कार्य करे, वह क्रियार्थक संज्ञा है।
ठीक है। जैसे हमने लिख लिया, देश के लिए मरना गर्व की बात है। ठीक है, तो मरना क्या है? यहाँ पे मरना हमने देखा कि ना प्रत्यय जोड़ के मर में ना प्रत्यय जोड़ के मरना बना है, तो ये क्या है? क्रिया है, लेकिन किसकी जगह पे आई है? क्योंकि गर्व का अनुभव करा रही है, क्रिया यहाँ है, गर्व की बात होना, तो ये संज्ञा की जगह पे आ गई है, यानी ये संज्ञा के स्थान पे कार्य कर रही है। कौन कार्य कर रही है? क्रिया। या कह लेते हैं धूम्रपान करना शरीर के लिए हानिकारक है। ठीक है, हानिकारक होना क्रिया हो गई। अब धूम्रपान, ठीक है, तो ये जब संज्ञा की जगह पे क्रिया आ जाती है, तो और क्रिया उसी तरह क्रिया की ही तरह संज्ञा की तरह कार्य, सॉरी, क्रिया की तरह कार्य करने लगती है, तो क्या हो जाती है? ये संज्ञा क्रियार्थक संज्ञा हो जाती है। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, देखिए ये भी नाम से ही स्पष्ट है, प्रेरणार्थक। जो प्रेरणा से, वह क्रिया जो प्रेरणा से कराई जाए, मतलब खुद ना करके किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए, वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है, क्या होती है? इसमें कर्ता स्वयं ना करके किसी और से करवाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, यानी कि जिस क्रिया से यह जान पड़े कि कि कार्य कर्ता स्वयं न करके किसी अन्य को करवाने के लिए प्रेरित कर रहा है। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। इसमें भी दो तरह के होते हैं, जैसे ये रामू ने, एक उदाहरण देख लेते हैं, रामू ने पेड़ कटवाया। ठीक है, कटवाना क्या हो गई? क्रिया हो गई, कटवाया। तो ये खुद नहीं काटा ना रामू ने, किसी और से कटवाया, किसी और को प्रेरित किया है ना काटवाने के लिए, तो ये क्या हो गई? प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। ये भी दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरी क्या है? द्वितीय प्रेरणार्थक। द्वितीय प्रेरणार्थक। अब इसको हम किस तरह से देखेंगे? जैसे हमने ले लिया सृष्टि से खाना बनवाना। ठीक, इसमें क्या हो गया? एक हम एक को, सृष्टि को प्रेरित कर रहे हैं खाना बनाने के लिए। ठीक, तो ये क्या हो गई? एक प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो गई कि हमने सृष्टि को ही प्रेरित कर दिया
खाना बनाने के लिए। दूसरा, कान्हा सृष्टि से खाना बनवाना। तो इसमें क्या हो गया, हम कान्हा को कह रहे हैं सृष्टि को प्रेरित करने के लिए, तो ये क्या हो गई, द्वितीय प्रेरणार्थक हो गई। बात आपको समझ में आ रही है ना। प्रथम प्रेरणार्थक हम सृष्टि को ही प्रेरित कर रहे हैं खाना बनवाने के लिए, और यहाँ क्या है, कान्हा से कह रहे हैं सृष्टि से कान्हा सृष्टि से खाना बनवाना, यानी कि कान्हा से कह रहे हैं वो सृष्टि को प्रेरित कर रहा है, किस लिए, खाना बनाने के लिए। तो ये हो गई द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, आ गई आपको बात समझ में। यहीं पे ये प्रथम प्रेरणार्थक है, यही हम कह दें राजन रामू से पेड़ कटवाना या कटवाना। ठीक है, तो ये क्या हो गई, हमने भाई कर्ता के आधार पे कर्ता के साथ साथ हमको सेंटेंस अगर चेंज करना है तो यहाँ चेंज करेंगे, तो यहाँ भी तो चेंज करेंगे। तो जैसे हमने कारक चिन्हों को का भी तो ध्यान रखना है, तो कटवाया नहीं कटवाना यहाँ हो जाएगा। तो राजन रामू से पेड़ कटवाना है, या राजन ने रामू से पेड़ कटवाया, राजन ने कटवाया। मैं बता रही हूँ, पहले राजन से मैंने कहा था, राजन ने रामू से कह के क्या करवाया, पेड़ कटवाया। तो ये प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो इस तरह से आज हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया क्रिया किसे कहते हैं, जिससे किसी कार्य के करने या होने का पता चले, वो क्रिया कहलाती है। क्रिया के लिए जानना क्या जरूरी है, धातु जानना जरूरी है, यानी कि क्रिया जिस मूल रूप में जन्म ले वही धातु कहलाती है। ठीक है, उसके बाद हमने क्रिया के प्रकार पढ़ लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा क्रिया के प्रकार में कि सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक यानी कर्म जिसके साथ हो, जिसका उत्तर क्या और किसको में आ रहा हो। ठीक है, हम पहले क्रिया को ढूंढते हैं और क्रिया से प्रश्न करते हैं, अगर उसका उत्तर क्या और किसको में से किसी का उत्तर हमको मिल रहा है तो क्या है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है, और उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्म पे पड़ रहा है, कर्ता पे नहीं पड़ रहा है। जब कर्ता पे प्रभाव पड़ता है तो क्या हो जाती है, अकर्मक क्रिया हो जाती है। और जब वो प्रभाव कर्ता पे ना पड़ के कर्म पे पड़ता है, यानी कि जिसपे कर्म हो रहा है, तो वो क्या हो जाती है, सकर्मक क्रिया हो जाती है। कर्ता पे पड़ता है तो अकर्मक क्रिया हो जाती है। बहुत क्वेश्चन इससे बनते हैं, इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सकर्मक यानी कर्म साथ में हो, अकर्मक यानी कर्म साथ में ना हो। आ गई बात समझ में। एक कर्मक जिसमें एक कर्म हो रहा हो, द्विकर्मक यानी कि दो कर्म साथ में हो, दो कर्म हो रहा है। शिक्षक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया। ठीक है, तो कर्म दो कौन से हो गए, शिक्षक कर्ता हो गया, कर्म बच्चों और पाठ, दो कर्म हो गए। तो इस तरह से ये दो कर्मक क्रिया हो गई। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, शिक्षक ने क्या पाठ पढ़ाया, पाठ एक ही कर्म हुआ, तो इस वजह से वो एक कर्मक क्रिया हो गई। ठीक, सकर्मक अकर्मक समझ में आ गया। फिर क्रियार्थक संज्ञा, यानी कि संज्ञा की जगह पे जब क्रिया आ जाए और संज्ञा के रूप में ही कार्य करने लगे, तो वो क्या हो जाती है, सकर्मक, वो सॉरी क्रियार्थक संज्ञा हो जाती है। प्रेरणार्थक जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और को उसे कराने का प्रयास करे, हमें जहाँ पता चले कि उसने स्वयं कार्य नहीं किया, जैसे मुझे बाल कटवाना है या मैंने बाल कटवाया, तो खुद तो काटा नहीं, किसी और से को प्रेरित किया होगा, या कटवाना है किसी और को प्रेरित करूंगी तो मुझे बाल कटवाने हैं। ठीक है, तो इस तरह से कर्ता खुद ना करके किसी और से कराए तो वो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया में भी दो प्रकार के, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में किसी एक व्यक्ति को ही कह के उससे कार्य कराया जाए, वो प्रथम प्रेरणार्थक है। और जिसमें एक व्यक्ति से कहा जाए कि वो दूसरे व्यक्ति से कार्य करवा ले या उससे कार्य कंप्लीट करवा ले या हो उससे कार्य, तो वो क्या हो जाती है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट के वीडियो में हम अन्य क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।